हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप झारखंड का जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। और मैंने दोस्तों खुद ऑनलाइन अप्लाई करके मैंने खुद बनाया भी हुआ है। वो भी मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि हाँ भाई, मैंने अपना खुद से बनाया था। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है, केंद्रीय लेवल का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा दोस्तों सुन लेना, उसके बाद हम प्रोसेस की ओर चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको, चलो मैं आगे अप्लाई करते वक्त ही आपको बताऊंगा तो बेटर समझ आएगा। आपको किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर पर झार सेवा टाइप करके सर्च कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप झार सेवा मतलब सर्च करके टाइप करोगे तो आप सर्च में यहाँ पे पाओगे कि झारसेवा.झारखंड.gov.in के ऑफिशियल पेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी ऑफिशियल पेज पर आपको एंटर हो जाना है। दोस्तों, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से झारखंड में जितने प्रकार के सर्टिफिकेट्स होते हैं, जितने प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं, सभी के सभी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई होते हैं और डिलीवर्ड होते हैं। डिलीवर्ड होना आने की बनते हैं, आने की डाउनलोड वगैरह होते हैं, सब के सब इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही। मैं आपको एक और बताते चलूँ, एक और बात की जितनी भी झारखंड में सेवाएं हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गई या अलग प्रकार की कोई भी जितनी भी सेवाएं हैं, सब की सब दोस्तों झार सेवा के ऑफिशियल पेज से ही ऑनलाइन अप्लाई होते हैं और सभी के सभी यहां से निष्कासित वगैरह सारा काम यहां से होता है। ठीक है। आपका ऑफिशियल होम पेज रहने वाला है झारसेवा.झारखंड.gov.in। ठीक है। हम इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर दिए हैं। पेज हमारा थोड़ा सा लोड ले रहा है, चलो आ गया है, ओपन हो गया। ठीक है। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे जो है रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और सबसे पहले आपने झार सेवा में अगर लॉगिन आईडी आपने नहीं बनाया है तो सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी बनाना होगा। ठीक है। लॉगिन आईडी, विदाउट लॉगिन आईडी आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाओगे और अपना सर्विसेज कोई भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अप्लाई करने वास्ते आपको सबसे पहले झार सेवा में अपना लॉगिन आईडी बनाना होगा, सिटीजनशिप आईडी। ठीक है। ये दोस्तों आप अपना मतलब जो क्या कहते हैं केसो आईडी जो होता है सीएससी सेंटर वाले वो भी बनाते हैं और दोस्तों हम भी बना सकते हैं, जैसे हम जैसे कोई भी व्यक्ति आम नागरिक बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप कहीं भी ऑनलाइन अप्लाई करवाते हो अपनी जाति प्रमाण पत्र तो आपको 50 से 100 रुपए तक का पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, बिल्कुल सारी सर्विसेज आपको फ्री होती है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर योरसेल्फ का, तो सिंपली आपको रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सबसे पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर अपने आप को वेरीफाई करना है कि हाँ आप झारखंड के हो वगैरह वगैरह। तो चलो दोस्तों, हम यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। दोस्तों एक सेकंड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना झार सेवा के ऑफिशियल पेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फुल नेम पूरा नाम लिख लेना है, ईमेल आईडी अपनी डाल लेनी है। ईमेल या जीमेल आईडी जो होता है ना, जैसे मान लो मेरा एग्जाम्पल फॉर कोई भी abc@gmail.com, तो वैसे अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है जिसमें ओटीपी जा सके, क्योंकि ओटीपी मोबाइल नंबर की ओटीपी और ईमेल आईडी की ओटीपी दोनों ओटीपी वेरीफाई होती है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देना है नीचे और यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर लेना होता है। पासवर्ड जो आप सेट करोगे वो मिनिमम 8 कैरेक्टर से लेकर के 15 कैरेक्टर के बीच का पासवर्ड सेट करोगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है कैपिटल मतलब यहाँ पे एबीसीडी कैसे यहाँ पे मतलब पासवर्ड सेट करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड जब आप सेट करते हो तो यहाँ पे आपको अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का यूज करते हुए आपको एक अपना पासवर्ड सेट करना होगा। स्पेशल कैरेक्टर्स में आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो ये सब जो कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली जो है अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम झारखंड से हैं तो सिंपली यहाँ पे हम झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो झारखंड सेलेक्ट कर लेने के बाद सारा जब डिटेल्स भर लोगे आपको नीचे एक कैप्चा सिंपली दिखेगा। ये कैप्चा जो है यहाँ पे एंटर कैप्चा में भर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे देन दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर जो कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया हुआ है उस पर ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है यानी कि लॉगिन आईडी है और जो आपका पासवर्ड है वो आपको आपके मोबाइल नंबर के एसएमएस में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको बताते चलूं जो आपकी लॉगिन आईडी होगी वो आपकी ईमेल आईडी होगी, जो आपने ईमेल में आपने जीमेल में जो दिया है वही आपकी लॉगिन आईडी होगी और पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे भर लेना है और जो एक कैप्चा दिख रहा है फिर से आपको यहाँ पे फिलअप करके आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने दोस्तों सबसे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अपने आप को झार सेवा में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद चलो दोस्तों मैं अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स फिलअप करके लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आ गया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे 50% आपने काम कर लिया है। सबसे बड़ी काम होती है रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लेना। तो लॉगिन अगर आपने कर लिया तो अब मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपको सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे देखो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपली आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऑप्शन पे जो है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। उसके जैसे ही अप्लाई देखो यहाँ पे जैसे ही आप दोस्तों ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आया है तो आपको सिंपली जो है आपको यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मेन्यू के आइकन पे तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और फिर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली दोस्तों झारखंड में जितनी भी हमारी सभी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज की सभी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है चलो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। हम एंट्री में यहाँ पे 100 कर देंगे टोटल, ताकि हमें दोस्तों दोबारा एक्स्ट्रा एंट्री ना करना पड़े। आप देख सकते हो यहाँ पे इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सभी प्रकार के अलग अलग प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, माइग्रेंट्स जिनके पास खतियान नहीं है उनके
लिए ओबीसी कैसे बनाना है वो सब, लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी के लिए, मतलब एससी के लिए सेंट्रल लेवल वाला। दोस्तों चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने बनाया है अपना प्रमाण पत्र, उसके बाद में आपको मेरे से थोड़ा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, ठीक ना दोस्तों। आप यहाँ पे मेरा देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपना सेंट्रल लेवल का देख सकते हो, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल लेवल ओबीसी सर्टिफिकेट। तो सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी सर्टिफिकेट ही आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। और जो भी प्रमाण पत्र, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, समझना इस बात को, जो भी प्रमाण पत्र आपका एसडीओ यानी कि दोस्तों सब डिविजनल ऑफिसर और यहाँ पे डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, इन दोनों मतलब इन दोनों पदों में जो भी व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, उनसे जो भी प्रमाण पत्र, सीधी सी बात यह है कि जो भी सर्टिफिकेट आपका एसडीओ या डीसी से बनेगा वो आपका सेंट्रल लेवल का कहलाएगा। अगर आपका एसडीओ से आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना है तो वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आपका प्रमाण पत्र डिस्ट्रिक्ट यानी डीसी से यानी कि डिप्टी कमिश्नर से बना है तो वो आपका सिंपली दोस्तों सेंट्रल लेवल का प्रमाण पत्र है, ठीक है। जो भी प्रमाण पत्र एसडीओ और डीसी से बनेगा वो सेंट्रल लेवल का प्रमाण पत्र होता है। आप देख सकते हो मैंने अप्लाई किया था और यहाँ पे मेरा डिलीवर्ड भी हो चुका है, यानी कि बन चुका है। डिलीवर्ड यानी कि बन जाना, मैं इस पर क्लिक करके अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये मैं आपको एप्लीकेशन स्टेटस से दिखा रहा हूं। और मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई किए थे, ठीक है। फाइनली एक करके सभी के सभी बने हैं दोस्तों, डिलीवर्ड होते गए हैं, ठीक है। तो उतना भी हार्ड नहीं है अप्लाई करना, मैंने अप्लाई किया है खुद से और मैंने खुद से बना भी लिया है, तो मैं समझता हूं कि आप भी बना ही लोगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों आपको मैं अप्लाई करने का प्रोसेस की ओर ले चलता हूं। आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 31 नंबर में एक सर्विस देखने को मिली है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी बाय एसडीओ एंड डीसी, ठीक है। तो यही आपका जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने वाला सर्विसेज है, सेंट्रल लेवल, केंद्रीय लेवल का जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों सिंपली आपको 31 नंबर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और चलो दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी सी लेक्चर देने वाला हूँ, वो चीज़, अरे यार यहाँ पे मैक्सिमम रीच एप्लीकेशन रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी करता हूँ, ठीक ठीक ना। मैंने एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया क्योंकि सिटीजनशिप आईडी में ज़्यादा अप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आगे दूसरी आईडी से लॉगिन करता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे 31 नंबर में जब सर्विसेज में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा और हम अब अप्लाई करने की ओर चलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो बोलने वाला हूँ उस चीज़ को सुन लेना है। सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र देख सकते हो, आपका सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, सेंट्रल लेवल का केंद्रीय स्तर का जाति प्रमाण पत्र बनाने वास्ते आपको दोस्तों सबसे पहले क्या प्रोसेस है सो सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा सो सुने अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे आपको पहले कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जाति, आवास और आय, ये तीनों आपका पहले से बना होना चाहिए। जब ये तीनों सर्टिफिकेट बना रहेगा, ठीक है, सबसे पहले ये आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले अपना जाति अप्लाई करें, फिर आवास, फिर आय अपना प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे। जब तीनों तीनों प्रमाण पत्र अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद जब ये तीनों बन जाएगा तो दोस्तों दूसरे प्रोसेस में आपको मतलब अंचलाधिकारी द्वारा यानी कि सर्कल ऑफिसर के द्वारा आपको ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और जब ये ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट झारखंड में बनाने वास्ते आपको जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये तीनों लगता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। आपका ओबीसी बनाने के लिए अंचलाधिकारी द्वारा यानी कि मतलब सर्कल ऑफिसर के द्वारा आपका मतलब ओबीसी बनाते हो तो ये आपको तीनों लगेगा। और फिर जब आपका ओबीसी बन जाएगा, ठीक है, तो ओबीसी बनने के बाद तीसरा प्रोसेस में आपको सेंट्रल लेवल का अप्लाई कर सकते हो। तीसरा मतलब जब आपका जाति, आवास, आय बन जाए, बनने के बाद दोस्तों ओबीसी अप्लाई करना होगा। ओबीसी जब बन जाएगा तब जाकर के आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों देखो सेंट्रल लेवल का अप्लाई करने के लिए जो भी आपका रीजन है फॉर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी आपका रीजन है वो आप रीजन यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट नंबर जो JHCOB करके होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट का नंबर जो कि आपका ये थी क्या कहते हैं अंचला अधिकारी द्वारा, जो कि आपका सर्कल ऑफिसर द्वारा जो सर्टिफिकेट ओबीसी बनता है उसमें नंबर पहले JHCOB करके होता है, ठीक है, वो आपको नंबर डाल देना है। जो कास्ट बनता है वो JHCBC करके होता है, जो रेजिडेंस बनता है JHRC करके होता है और जो इनकम बनता है वो JHIC करके होता है, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर होते हैं। जब ये तीनों अप्लाई हो जाता है, तीनों बन जाता है, तब जाकर के आप ओबीसी अप्लाई कर सकते हो JHCOB, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट नंबर का कोड है। उसके बाद जब ये बन जाता है तब दोस्तों आप सेंट्रल लेवल अप्लाई कर सकते हो, उसका कोड ये होता है JHCOBCH, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जब आपका ओबीसी ला जो बनेगा क्या कहते हैं सर्कल ऑफिसर द्वारा, तो वो नंबर यहाँ पे डाल देना है, पूरा नाम लिखना है और गेट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे गेट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप किसके द्वारा बनाना चाहते हो सर्टिफिकेट, आप डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बनाना चाहते हो और सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा, तो आपको एक चूज कर लेना है। मैं चूज करूंगा सब डिविजनल ऑफिसर, क्योंकि वही बार बार जल्दी अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई टू द ऑफिसर्स में अपने आप आ जाएगा और ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके लिए दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगते हैं, एक रीजनेबल सर्टिफिकेट लगता है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो तो उससे पहले जो फिजिकल की कुछ मिली होगी वो आपको अटैच करना होता है पीडीएफ फाइल में या फिर फोटो खींच करके, या दोस्तों आप कोई भी चीज करवा रहे हो तो उसके लिए रीजनेबल वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करना होता है। सिंपल, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं इसके लिए आपका जाति, आवास, आय ये तीनों बना होना चाहिए और तीनों बनने के बाद ओबीसी अप्लाई करोगे, फिर ओबीसी जब बन जाएगा तब जाकर के सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनता है, यानी कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। मैं आपको बात साथ साथ बताते चलूं कि झारखंड सेंट्रल लेवल ओबीसी का मतलब ही है दोस्तों झारखंड सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी बढ़िया लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, कैसे अप्लाई करना है क्या करना है मैंने आई होप आपको जानकारी दे दी है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताते चलूं
दोस्तों शुरुआत में काफ़ी कठिनाई होगी, देख सकते हो मैंने भी भाई कितनी मतलब मेहनत करके अप्लाई की थी, आप समझ ही सकते हो। पहले आपको आपका कास्ट, इनकम और रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना होगा। जब ये तीनों बन जाएगा तब जाकर के आपको ओबीसी बनाना होगा सर्कल ऑफिसर के द्वारा, और जब ये तीनों बन जाएगा तब जाकर के आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी जानकारी और मैंने अप्लाई की थी और हमारा सर्टिफिकेट जो है बन भी गया था। तो बनने के बाद दोस्तों मैंने डाउनलोड वगैरह किया, फिर उसके बाद जो आगे काम में लेना था, हालांकि वो काम मेरा हुआ नहीं, मैं मेरिट आउट हो गया फाइनल में। तो ये थी वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछताछ कर सकते हैं, या मेरा डायरेक्टली इंस्टाग्राम आईडी से डायरेक्टली मेरे कमेंट में रिप्लाई ना दे पाऊँ तो इंस्टाग्राम आईडी में डायरेक्टली कनेक्ट होकर के मेरे से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।